रूस ने ब्रिटेन के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश राजनयिक जासूसी के मकसद से देश में आया था और उसने अपने बारे में गलत जानकारी दी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूसी कानून का उल्लंघन करने की वजह से राजनयिक की मान्यता रद्द कर दी गई है और उसे 2 हफ्ते के अंदर रूस छोड़ना होगा। छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस कर्मियों के बच्चों को फिजिकल में छूट मिली थी, इसके खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 16 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन लोकसभा में सुबह कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया और फिर कुछ ही देर बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से हंगामा होने लगा। विपक्ष ने यूपी के संबल में हिंसा का भी मुद्दा उठाया है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत 7,927 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने बताया कि रेल लाइन के विस्तार से मध्य प्रदेश के लोगों और यहां आने वालों के लिए आवागमन सुगम होगा। धार्मिक स्थलों का लोग आसानी से जा पाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुरैना ब्लास्ट मामले में मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। उन्होंने अपने ऑफिशियल मीडिया वेबसाइट पर उन्होंने लिखा कि मुरैना जिले के थाना कोतवाली अंतर्गत राठौड़ कॉलोनी में सोमवार देर रात एक मकान में अचानक विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोगों की असामयिक मौत और 5 लोगों के घायल होने की दुखद खबर मिली है। उन्होंने इसके लिए शोक जताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर लंदन स्थित इंडिया हाउस में आयोजित एक स्मरण समारोह में हिस्सा लिया। सीएम ने हमले के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके साहस और बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 26/11 से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 10वीं बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने ये अहम फैसला लिया। इसी तरह कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले साय कैबिनेट की बैठक में लिए। उत्तराखंड में आपदा मद के लिए केंद्र सरकार के जरिए 139 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समिति ने ये धनराशि स्वीकृत की। मुख्यमंत्री धामी इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उन्होंने आभार जताया। सीजीपीएससी ने छत्तीसगढ़ सेवा परीक्षा 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार कुल 246 पदों पर भर्ती होगी। शुरुआती परीक्षा फरवरी महीने में होने जा रही है, जिसके लिए 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। पिछले कुछ सालों में लगातार राज्य सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना 26 नवंबर को जारी की जा रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति 1 दिवसीय गोटेगांव दौरे पर रहे। एनपी प्रजापति परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भोपाल में स्थित राजा भोज एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को फ्री में वाईफाई इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। पीएम वारी योजना के तहत मंगलवार से इस सुविधा की शुरुआत हो गई। यात्री एयरपोर्ट पर अपने मोबाइल फोन, टैब और लैपटॉप आदि पर वाईफाई एक्सेस कर इंटरनेट का इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे। बता दें कि भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट ये सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है। अंबिकापुर के निवासियों को जल्दी हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। दरिमा एयरपोर्ट से 15 दिसंबर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट को डीजीसीए लाइसेंस जारी होने के बाद विमान का संचालन करने वाली कंपनी अलायंस एयर सफल ट्रायल भी कर चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर को दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया था। बीजावर में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने युवक पर चाकू से 7 बार वार किया और फिर वहां से भाग गए। आरोपी को पुलिस ने हालांकि बाद में गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पड़ताल में हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। बीजावर थाना प्रभारी कमलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
जबलपुर में शादी समारोह के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया। मामला रांची थाना क्षेत्र स्थित मस्ताना चौक के पास का, जहां वरमाला के दौरान कुछ बदमाशों ने पहले चाकूबाजी की और फिर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, तो वही मामले की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। झाबुआ के पेटलावद में आदिवासी महिला के साथ मारपीट और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। विशेष व्यक्ति के पीड़िता को प्लॉट दिलाने का लालच देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि वो घर घर बर्तन साफ करने और खाना बनाने का काम करती है। इस दौरान उसका आना जाना यूसुफ मंसूरी कबाड़ी वाले की दुकान से होता था। अब इसी दौरान आरोपी यूसुफ उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और महिला को जान से मारने की धमकी दी। आजमगढ़ साइबर क्राइम ब्रांच ने 190 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया। साथ ही 11 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रतिबंधित ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर विज्ञापन के माध्यम से लोगों को फंसाते थे और उनके पैसों को 2 गुना और 3 गुना जीतने का प्रलोभन देकर ठगी करते थे। भरतपुर कलेक्ट्रेट एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने सांख्यिकी सहायक अधिकारी नीरज शर्मा नाम के अधिकारी को 7,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कलेक्टर ऑफिस में सांख्यिकी सहायक अधिकारी अनुदान राशि दिलाने के एवज में 50,000 की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत पीड़ित ने एसीबी से की। एसीबी की टीम ने अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। पश्चिमी दिल्ली के राज मंदिर नाम के एक स्टोर पर फायरिंग करने वाले नेंदू गैंग के 2 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नंदू गैंग के लिए काम करता है। जबलपुर की पनागर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फरार 3,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक प्रतीश शुक्ला ने लगभग 1 साल पहले के केस ये दर्ज कराया था कि संतराम और उसकी पत्नी ने जमीन को लेकर 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की और फरार हो गए। आरोपी के घर आने की सूचना पर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी की लखनऊ स्थित 2 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। ये संपत्ति विभूति खंड गोमती नगर स्थित चेल्सिया टावर में प्लांट नंबर 1402 के रूप में दर्ज थी। पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कुर्की की। इस दौरान पुलिस ने मुनादी कराई और संपत्ति पर जब्तीकरण का बोर्ड लगाया। सरगुजा में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जहां ज्ञात ठगों ने शहर के व्यवसायी के पास फोन कर खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बताया और डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का प्रयास किया, लेकिन व्यवसायी की सूझबूझ से ठगी से बच गए। बता दें कि ठगों ने व्यवसायी से गोपनीय जानकारी मांगी और उनके खिलाफ मामला दर्ज होने और जांच के लिए मुंबई आने की बात कही, लेकिन व्यवसायी की सूझबूझ ने उसे बचा लिया। कन्नौज में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ। 100 की स्पीड में चल रही स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में आ गई, जिसके बाद ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो कई मीटर तक घिसटती रही। मृतकों में 3 जूनियर डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन और सीनियर स्टोर कीपर भी शामिल हैं। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में किराना व्यवसायी मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की लपटें काफी भयंकर थी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी हुई है। खबर रामनगर से, जहां विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में एक बाघ चीतल को अपने मुंह में दबाकर ले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टाइगर अपने मुंह में चीतल को दबाकर सड़क पार कर जंगल में ले जा रहा था। इस वीडियो को पर्यटकों और वहां के जिप्सी चालकों ने अपने कैमरे में कैद किया। नजारे को देखने के बाद पर्यटक काफी उत्साहित हुए। केंद्रीय आयुध भंडार कानपुर में थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में केंद्रीय आयुध भंडार के अधिकारी, सैनिक और असैनिक कर्मचारियों ने रक्तदान किया। शिविर का आयोजन थैलेसीमिक्स कानपुर और GSVM ब्लड बैंक के सहयोग से हुआ। थैलेसीमिक्स सोसाइटी ने भारतीय सेना का आभार जताया। दुर्ग के छावनी थाना क्षेत्र में एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में जा घुसा। उसके बाद पेड़ से टकराते हुए CSP की दीवार में जा टकराया। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें ITI की 3 छात्राएं और एक दुकानदार भी शामिल है। आसपास के लोगों ने दुर्घटना में घायल लोगों को पुलिस की मदद से पास के सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया।
शुजालपुर में किसान परेशान हो रहे हैं। यहाँ के गांव में अंधेरा छाया हुआ है, जिसके चलते किसान अपनी फसलों को पानी तक नहीं दे पा रहे। बता दें कि किसानों ने एकजुट होकर विद्युत मंडल का इस बीच घेराव कर दिया। इनका कहना है कि विद्युत मंडल की बताई गई राशि को वो चुका चुके हैं। इसके बावजूद भी गांव में अभी तक बिजली नहीं आई है। भारतीय किसान संघ ने कनिष्ठ यंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। महासमुंद में कई गांव के किसान रबी फसल के लिए पानी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से केशवानला जलाशय से पानी देने की अपील की। किसानों का कहना है कि उनके क्षेत्र में रबी की फसल के लिए पानी की कमी हो रही है। इससे फसलों में कीटों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है और भारी नुकसान हो सकता है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सर्दियों में कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बहराइच जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी। इसी के चलते चीनी मिल नानपारा में पुलिस की मदद से सैकड़ों गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर, रेडियम टेप लगाए गए। साथ ही किसानों को जागरूक किया गया। शाहजहांपुर में युवा कांग्रेस ने संविधान बचाओ मशाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस जुलूस में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई आला कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मशाल जुलूस मां राजराजेश्वरी मंदिर से शुरू होकर आजाद चौक तक निकाला गया। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 80,000 के स्तर पर कारोबार करता रहा। निफ्टी भी 24,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली। आज एफएमसीजी और बैंकिंग शेयर्स में काफी गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रुप ने सफाई दी और कहा है कि चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन पर अमेरिका में रिश्वत से जुड़े कोई आरोप है ही नहीं। अडानी ग्रुप के मुताबिक गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन के खिलाफ यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कई मीडिया हाउसेज में चल रही खबरें दरअसल गलत हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। पुनिया ने 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम के सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उन पर यह कार्रवाई हुई। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले पुनिया को इससे पहले 23 अप्रैल को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया था। अगले साल फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इसका फैसला 29 नवंबर को होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने दुबई में बोर्ड मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलने के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वहां जाने से मना कर दिया। अब यह माना जा रहा है कि एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 10 विकेट से हरा दिया है। बुलवायो में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम 145 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने 18.2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए टारगेट हासिल कर लिया। सईम अयूब ने 113 रन की पारी खेली। दूसरा वनडे जीतकर पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी कुकेश सिंगापुर में चल रहे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का पहला मैच हार गए। उन्हें मौजूदा चैंपियन डिंग लीरिन ने हराया। इस हार के बाद भारतीय स्टार 14 मैच तक चलने वाले मुकाबले में 0-1 से पिछड़ गए हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 2 एशियाई खिलाड़ी वर्ल्ड विजेता बनने के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। भारत की बांग्लादेश की टीम को वेस्टइंडीज दौरे पर खेले गए पहले टेस्ट में 201 रनों से हार का सामना करना पड़ा। एंटीगुआ टेस्ट में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 334 रन का टारगेट रखा। बांग्लादेश की टीम मात्र 132 रन ही बना सकी। टीम का आखिरी बल्लेबाज रिटायर हर्ट हो गया। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में बांग्लादेश पर वेस्टइंडीज ने 1-0 की बढ़त बना ली। मंडी जिले के अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी आशीष चौधरी मणिपुर की ईमू नागाबी के साथ परिणय सूत्र में बंधे। करीब 3 सालों तक एक दूसरे को जानने के बाद इन्होंने क्षेत्र के भोड़ स्थित शीतला माता मंदिर में एक दूसरे का हाथ थामा। साल 2021 में बेंगलुरु से आयोजित इंडिया कैंप में दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे और इसके बाद लगातार मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। मशहूर एक्ट्रेस शहनाज गिल को हाल ही में फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में सजना वे सजना गाने में डांस करके सभी का दिल जीत लिया है। वही अब शहनाज गिल को लेटेस्ट डांस वीडियो आया है जहां वो रैपर बादशाह के गाने मोरनी पर झूमती नजर आ रही है। इस पोस्ट पर फॉलोअर्स भी जमकर कमेंट करते नजर आ रहे हैं। बादशाह ने शहनाज के पोस्ट पर कमेंट कर लिखा है कि बिग हग।
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के एक्टर क्षितिज के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एक महिला ने उन पर शारीरिक और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला का यह आरोप है कि क्षितिज ने उसे रिश्ते में आने के लिए दबाव डाला था, जबकि वो पहले से ही अर्चना नाम की महिला के साथ रिलेशन में था। एक्टर ने झूठ बोलकर पीड़िता से 20 लाख रुपए भी लिए। ऑस्कर विनर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान बीते कुछ दिनों से तलाक की अनाउंसमेंट कर सुर्खियों में है। तलाक के बाद से सिंगर का नाम उनके लिए काम करने वाली बेसिस मोहिनी डे से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दोनों ने एक ही दिन पर अपना अपना तलाक अनाउंस किया। लिंकअप की खबरों के बीच अब मोहिनी डे ने AR रहमान को अपने पिता जैसा बता दिया। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल का गाना किसिक हाल ही में रिलीज हुआ। जहां पहली फिल्म पुष्पा द राइज के गाने ऊ अंटवा ने देश भर में सुर्खियां बटोरी, तो वही किसिक गाने के रिलीज होते ही फैंस भड़क गए हैं। गाने की लिरिक्स और आवाज से ही निराश होकर फैंस इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। कृति सैनन ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर खुलकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि आउटसाइडर को इंडस्ट्री में मौका मिलना काफी मुश्किल होता है। इस दौरान एक्ट्रेस ने नेपोटिज्म के लिए फिल्म इंडस्ट्री को नहीं बल्कि बाहरी लोगों को जिम्मेदार बताया है। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। रिलीज डेट की अनाउंसमेंट होने के बाद भी फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो सकी थी। हालांकि अब अल्लू अर्जुन ने एक पोस्ट शेयर कर शूटिंग खत्म होने की अनाउंसमेंट की है। अल्लू अर्जुन ने सेट में लिए गए आखिरी शॉट की तस्वीर शेयर कर लिखा है, आखिरी दिन और पुष्पा का आखिरी शॉट। पुष्पा की 5 साल की जर्नी अब पूरी हो गई। बंगाल की खाड़ी से उठा फेगल तूफान आज चक्रवात में तब्दील हो गया। अगले 2 दिन ये तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चेन्नई, चेंगलपेट समेत 6 जिलों में लगातार बारिश जारी है। इन 6 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। चेन्नई में मंगलवार को 7 फ्लाइट्स लेट हो गई। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मध्य प्रदेश के शहर भी ठिठुर रहे हैं। भोपाल और जबलपुर शहर तो जम्मू, कटरा और देहरादून से भी ज्यादा ठंडे हैं। MP के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में शिमला, मसूरी से भी ज्यादा ठंडी है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और जबलपुर में अगले 3 से 4 दिन तक रात का तापमान 10 डिग्री ही रहेगा। इस नवंबर में सर्दी कई साल का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा धूल से प्रदूषित शहर है। MP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साल 2023-24 को रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में PM10 पर है और भोपाल, इंदौर, जबलपुर मॉडरेट कैटेगरी में है। प्रदेश के 5 महानगरों में उज्जैन की स्थिति ही संतोषजनक है। PM10 आसानी से सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। अस्थमा के मरीजों के लिए राजस्थान में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। राज्य के अधिकांश शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई। रात में सर्दी बढ़ गई। शेखावाटी एरिया में रात का तापमान फिर से सिंगल डिजिट में आ चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य के उत्तरी जिलों में 29 नवंबर तक कोहरा भी छाने की संभावना जताई। छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में है। लगातार आ रही ड्राई एयर की वजह से यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार को बलरामपुर सबसे ठंडा रहा। यह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों की बात करें तो दुर्ग संभाग में भी रात का पारा सामान्य से तकरीबन 6 डिग्री कम चल रहा है। मंगलवार को यह न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा। झारखंड में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के 18 जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच पहुंचा हुआ है। वहीं सुबह शाम कुहासे और धुंध का असर दिख रहा है। दिन की शुरुआत कुहासे के साथ हो रही है। देर शाम कुहासे के साथ ही रात हो रही है। बीते 24 घंटे में राज्य का मौसम शुष्क रहा।